हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें फलन दिया है बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स, और कोष्टक में एक्स माइनस 4 और पूरे की घात है बच्चों 2। और एक अंतराल दिया है बच्चों हमें 0,4, जो कि बंद अंतराल है बच्चों। ठीक है ना, संवृत अंतराल भी आप इसे कह सकते हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले प्रमेय को समझेंगे और इसके प्रतिबंधों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, हम ये कहेंगे कि यदि हमें एक फलन दिया है बच्चों एफ एक्स, जो कि वाई के बराबर ले सकते हैं आप, और एक अंतराल दिया हुआ है ए कॉमा बी, ठीक है बच्चों, के लिए हम यहाँ कह सकते हैं के लिए। देखो बच्चों, इसके लिए रोले प्रमेय के हमारे तीन प्रतिबंध हैं। पहला, एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में बच्चों संतत हो, संतत हो, यह पहला प्रतिबंध है रोले का। ठीक है, दूसरा प्रतिबंध है इसका बच्चों, इसका दूसरा प्रतिबंध हम लिखेंगे बच्चों कि एफ एक्स छोटे कोष्टक के अंतराल बच्चों है ना, जो विवृत अंतराल कहलाता है हमारा, ए कॉमा बी में अवकलनीय अवकलनीय हो बच्चों। ठीक है, तीसरा बच्चों, तीसरा है हमारे पास कि एफ ए किसके बराबर हो बच्चों, एफ बी के बराबर हो। तो ये तीन प्रतिबंध है हमारे रोले के प्रमेय के। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अब, या अब की जगह बच्चों तब लिख लेंगे हम, ठीक है ना, तब रोले प्रमेय से, तब रोले प्रमेय से तब रोले प्रमेय से बच्चों कोई बिंदु सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, एफ डेस ऑफ सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे रोले प्रमेय के तीन प्रतिबंध हो गए, और ये रोले प्रमेय के लिए बच्चों एक सूत्र हो गया एफ डेस ऑफ सी बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में जो हमें दिया है वह फलन क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम फलन को लिख लेते हैं। देखो, तो यहाँ जो फलन दिया है हमें, वह दिया है एफ एक्स बराबर एक्स, और कोष्टक में है एक्स माइनस 4 और पूरे की घात 2 है बच्चों। ठीक है, तो हम बच्चों इसे हल कर सकते हैं। देखो, ये होगा एफ एक्स बराबर, यहाँ अंतराल भी लिख लेते हैं, जो अंतराल हमें दिया है वह अंतराल भी बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं। यह अंतराल है हमारा 0,4। ठीक है, तो अब देखो, यह हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस यह होगा 8x, और प्लस हो जाएगा बच्चों 16। ठीक है, अब हम इसमें x का गुणा कर लेते हैं। देखो, तो एफ एक्स बराबर देखिए क्या बनेगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा, देखो यह होगा x की घात 3। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, माइनस का 8x स्क्वायर, और फिर होगा बच्चों 16 है। ठीक है ना, तो 16x हो जाएगा, ये हम इसे लिख देंगे प्लस 16x। ठीक है, अब हम इसकी जांच करते हैं बच्चों। सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि जो एफ एक्स है हमारा, ये क्या है बच्चों, देखो एक बहुपदीय फलन है, क्योंकि यहाँ x की घात 3 है, 2 है, 1 है, तो यह एक बहुपदीय फलन है। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स जो है वो बहुपदीय फलन है। और जो बहुपदीय फलन होते हैं बच्चों, यह सदैव सतत होते हैं। ठीक है, तो बहुपदीय फलन है, अतः जो एफ एक्स है हमारा, वह अंतराल, देखो बच्चों अंतराल क्या दिया है हमें, हमें अंतराल दिया है 0,4। तो अंतराल 0,4 में संतत है। ठीक है बच्चों, संतत
है, ये हम लिख सकते हैं इस बात को। अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरे में हमें क्या जांच करना है, अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता की जांच के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमें प्रश्न दिया है हम उसका अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। फिर भी मैं लिख देता हूं, देखो यह है एक्स की घात 3 माइनस 8 x की घात 2 और प्लस के 16 x। ठीक है बच्चों, इसका मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा। देखो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो यह बनेगा एफ डेस एक्स, यह होगा 3x², यह होगा 16x और प्लस हो जाएगा बच्चों 16। और ध्यान से देखो बच्चों, यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण का प्रारूप है, अर्थात ये भी क्या है, एक बहुपदीय फलन है। तो यह भी बच्चों क्या हुआ, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है बच्चों। और अगर बहुपदीय फलन है तो बहुपदीय फलन बच्चों से देखो क्या होते हैं, संतत होते हैं। और देखो यहाँ पर हम एफ डेस ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो हम कह सकते हैं अतः एफ एक्स अंतराल, इस बार हम अंतराल लेंगे बच्चों छोटे कोष्टक में 0,4, जो कि विवृत अंतराल होता है। तो इस अंतराल में क्या होगा, फलन अवकलनीय होगा, अवकलनीय लिख सकते हैं हम है। ठीक है बच्चों, अब देखो तीसरा जो प्रतिबंध है हम उसको भी यहां पर देखते हैं। ये हमारे पास है एफ ए, और ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान है 0। तो देखो अब जब आप समीकरण में एफ एक्स में 0 रखोगे तो यहाँ पर हमें हर जगह क्या मिलेगा, 0 -0 +0 तो 0 हो जाएगा। फिर हम एफ बी निकालेंगे, तो एफ बी कितना है हमारे पास, 4 है। तो यहाँ 4 रख लेते हैं बच्चों। देखो तो ये होगा 4 का या 4 की घात 3, फिर -8, फिर होगा 4 की घात 2 और उसके बाद होगा 16 और फिर गुणा हो जाएगा बच्चों 4 का। ठीक है, तो देखो 4 का क्यूब करेंगे हम, मतलब 4 को 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, माइनस बच्चों ये हो जाएगा 16, और 16 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 128, और ये फिर से हो जाएगा बच्चों 64। तो देखो घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ यहाँ एफ ए बराबर एफ बी हो गया है बच्चों। तो अब हम रोले प्रमेय से यहाँ लिख सकते हैं। तो अब रोले प्रमेय से, अब रोले प्रमेय से बच्चों, ठीक है, तो देखो रोले प्रमेय से हमें कोई बिंदु C मिलेगा, एफ डेस ऑफ C, जो कि किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब यहां मैं बच्चों लिख देता हूं कि एफ डेस एक्स हमारा कितना आया था, वो भी देख लो आप। एफ डेस एक्स हमारा था बच्चों, देखो हमने अवकलन किया था तो ये 3 x की घात 2, 3 x की घात 2, उसके बाद तो बच्चों माइनस का 16x, माइनस का 16x और प्लस था बच्चों 16। ठीक है, ये हमारे पास एफ डेस एक्स था। तो मैं इसी को लिख देता हूं यहां पर। देखो तो एफ डेस सी क्या होगा मेरा, यह होगा 3 और फिर हो जाएगा c की घात 2, उसके बाद होगा माइनस का 16x और प्लस हो जाएगा बच्चों 16, बराबर होगा ये 0। ठीक है, अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो तो यह होंगे 3c की घात 2, ये हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस का 4x और प्लस हो जाएगा 16। ठीक है ना बच्चों, 12 का गुणा 4 से करोगे तो 48 आ जाएगा, हमें 48 ही चाहिए। यहाँ से हम 3, सॉरी एक्स की जगह सी लिखना है बच्चों, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ सी आएगा ना, सी क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमने सी का ही तो मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी सी आएगा, यहाँ पर भी सी होगा और यहाँ पर भी सी होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो 3c हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, c-4 बच जाएगा। यहाँ से माइनस का 4 हम बाहर ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ बचेगा c-4 और बराबर हो जाएगा 0। तो फिर से देखो यह होगा c-4 और दूसरे कोष्टक में होगा 3c-4। ठीक है बच्चों, और बराबर हो जाएगा 0।
तो यहाँ से देखो हमें सी के दो मान मिलेंगे, तो सी का जो पहला मान है उसे लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ से सी माइनस 4 बराबर 0 मिलेगा, तथा दूसरा मान होगा 3c माइनस 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ से c बराबर कितना होगा 4। अब बच्चों देखो जो हमें अंतराल दिया है वह अंतराल क्या है हमारे पास, वह अंतराल है 0,4। तो 0,4 में हम कहेंगे कि इज नॉट बिलोंग्स टू अंतराल जो होगा हमारा 0,4, क्योंकि 4 यहाँ पर हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर तो सी हमारे काम का नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ देखते हैं सी का मान क्या निकलेगा। तो देखो 4 को जब आप बराबर किधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और 3 बटे में आ जाएगा। तो सी का मान यहाँ से मिलेगा बच्चों आपको 4/3। ठीक है, अब 4/3 जो है बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि यह 0,4 में मिलेगा। बिल्कुल इस अंतराल में ये 4/3 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ सी का यह मान तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन यहाँ सी का एक मान हमें मिल चुका है। और जब एक मान मिल चुका है बच्चों तो रोले प्रमेय सत्यापित भी हो चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय रोले प्रमेय सत्यापित, लिख सकते हैं बच्चों इस बात को हम, ठीक है ना, सत्यापित होती है, होती है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।